नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के बहुमत में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को शपथ लेंगे। भाजपा और एनडीए के घटक दलों के सांसद उनको लोकसभा में अपना नेता चुनेंगे। इससे पहले ही एनडीए के घटक दलों ने अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी है। एनडीए के दो प्रमुख दलों ने अपने अपने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने का लाभ शुरू कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और राज्य के मंत्री जेडीयू नेता विजय चौधरी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। वहीं टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी लंबे समय से आंध्र प्रदेश के लिए यही मांग करते नजर आ रहे हैं। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा और इसके मिलने पर राज्य को क्या क्या फायदा होता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान एनडीए सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। इन प्रावधानों के जरिए राज्य को कुछ खास शक्तियां प्राप्त थी। इसी तरह से संविधान का अनुच्छेद 371 है। इस आर्टिकल के जरिए किसी भी राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं जो कहा जाता है कि उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। साल 1969 में पहली बार 5वें वित्त आयोग ने गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। इसका आधार इन तीनों राज्यों का सामाजिक, आर्थिक और ज्योग्राफिकल पिछड़ापन था और विशेष राज्य का दर्जा देने का उद्देश्य यही था कि इन राज्यों का पिछड़ापन दूर किया जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गाडगिल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बता दें कि द गाडगिल फॉर्मूला को भारत के एक सोशल साइंटिस्ट और इंडियन प्लानिंग के फर्स्ट क्रिटिक धनंजय रामचंद्र गाडगिल के नाम पर रखा गया है। इस फॉर्मूले के तहत सामान्य श्रेणी के राज्यों की पॉपुलेशन को 60% वेटेज, प्रति व्यक्ति आय को 25% वेटेज और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को 7.5% वेटेज मिलता है। आइए बात करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर क्या क्या फायदे मिलते हैं। आर्टिकल 371 के जरिए राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर उनकी विरासत और स्थानीय लोगों के अधिकारों को बचाया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर किसी राज्य को खास छूट के साथ ही खास अनुदान भी मिलता है। देश में योजना आयोग के समय तो केंद्र सरकार के कुल योजनागत खर्च का लगभग 30% हिस्सा इन्हीं राज्यों को मिल जाता था। इस धन को खर्च करने के लिए भी विशेष राज्यों को छूट थी। यदि केंद्र से दी गई धनराशि किसी एक वित्त वर्ष में पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाती थी तो वह अगले वित्त वर्ष के लिए जारी कर दी जाती। अमूमन किसी एक वित्त वर्ष में जारी राशि खर्च नहीं होने पर लैप्स हो जाती थी। इसके अलावा विशेष राज्यों को कर्ज स्वैपिंग स्कीम और कर्ज राहत योजना का लाभ भी मिलता था। इनका सबका उद्देश्य ऐसे राज्यों में विकास को आगे बढ़ाना होता था। इनके अलावा विशेष राज्यों का दर्जा मिलने पर वहां चलने वाली केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार की भागीदारी बढ़ जाती है। राज्यों के उद्योगों को कर में राहत मिलती है जिनमें एक्साइज और कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से इन राज्यों के लिए विशेष पैकेज तैयार किए जाते हैं जिससे वहां विकास को गति मिल सके। इसमें केंद्र सरकार विशेष राज्य को जो धनराशि देती है उसमें 90% अनुदान होता है। केवल 10% राशि ही इन राज्यों को कर्ज के रूप में दी जाती है। इस 10% राशि पर भी ब्याज नहीं लगता है। अब अगर आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए टीडीपी और जदयू विशेष राज्य के दर्जे पर अड़ जाते हैं तो केंद्र सरकार अपने आगामी बजट में इनके लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि विशेष पैकेज 1 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। हालांकि ये राशि एक बारी में नहीं बल्कि साल भर में अलग अलग किस्तों में जारी की जा सकती है। आपको बता दें फिलहाल देश में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। इनमें उत्तर पूर्व के भी 6 राज्य हैं। आर्टिकल 371A में नागालैंड के लिए ये खास प्रावधान किया गया है कि वहां की धार्मिक, सामाजिक परंपराओं, पारंपरिक कानून और नगा कानून के अनुसार दीवानी व फौजदारी से जुड़े फैसलों, जमीन व अन्य संसाधनों के हक और ट्रांसफॉर्मर के संदर्भ में भारतीय संसद की कोई भी कार्यवाही लागू नहीं होती। विशेष प्रावधान के अनुसार नागालैंड में जमीन और स्थानीय संसाधन सरकार के नहीं बल्कि वहां के स्थानीय लोगों के हैं। ऐसे ही अनुच्छेद 371G में मिजोरम को खास दर्जा मिला है। इसी तरह से असम के लिए अनुच्छेद 371B और अनुच्छेद 371C मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 371F और 371H सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश के लिए भी इसी के जरिए विभिन्न विशेष प्रावधान किए जाते हैं। अनुच्छेद 371 के जरिए ही महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अलग अलग विकास बोर्डों के गठन की शक्ति राष्ट्रपति को मिलती है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इस खबर में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।